बड़े ही सुंदर भाव के साथ इस दिव्य कथा का आनंद लेंगे। श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरणे कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय शिवरने लक्ष्मीर्य सचवक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तां नरसिंहमहं भजे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नमहं नजामि। ध्येयं सदा परिभवग न भवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववेञ्चनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करता करे न कर सके गुरु किए सब होय सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। लाख बार हरि हरि कहें एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री बरसाने को वास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गणेश जी महाराज की। जोर से बोलो गणेश जी महाराज की। भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज की। दुर्गा मैया की। शंकर भगवान की। नगर देवता की। ग्राम देवता की। गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा बजाओ ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण सभी गाओ मिलके जय जय राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे हरि बोल हरि बोल हरि और जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा
अगराई रेवत पद कनिया अज दीनी तिरछी चितवनिया अज दीनी चितवन चितवनिया सुख आत्मिका बिन मोह आत्मिका बिन मोह जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल में परात्पर कारण करुणा उन्नाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति वाणीमय प्रतिमूर्ति संसार भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्दिवस की पावन बेला में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। मनवाणी को पवित्र करिए, वृंदावन बिहारी के चरणों में, अवध बिहारी के चरणों में बार बार निवेदन करिए। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान का ध्यान करिए। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम और हमारे प्रकर की ओर से आप सबको राधे राधे। जोर से बोलो। तो कल की कथा में हमारा आप श्रवण कर रहे थे किस प्रकार सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में दे रहे हैं। सूत जी संकालिक 88,000 ऋषियों को वही कथा सुना रहे हैं जो कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और वही कथा तुम्हारे जगन्नाथगंज में आज आप सब सुन रहे हो और हम सुना रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के बारे में जानना है तो भगवान की भागवत की शरणागति करनी पड़ेगी। राजा परीक्षित ने विधियों के प्रश्नों को पूछा और चतुश्लोकी भागवत के बारे में पूछा। ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मं चख्यन्ये गुणया यचा यस्मिन् यस्मिन् यथा प्राह नारदो देवदर्शना। प्रभु कृपा करके बताइए विधि क्या है, और जिस चतुश्लोकी भागवत का गायन ब्रह्मा जी करते हैं वे चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त हुई। क्योंकि ब्रह्मा जी का निरूपण स्वयं भगवान नारायण ने किया, और नारायण भगवान ने निरूपण किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने उत्पन्न होते ही चारों तरफ देखने की इच्छा जागृत की, तो चतुरायन बना दिया भगवान ने, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। भगवान सर्वभूतानां स्थितो जजतयाग्रहम् वेदायता निराप्रज्ञा याचतर ततदूषितम्। आज ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान इस जगत के स्वामी कौन है, जगत को बनाने वाले कौन हैं। तो स्वयं भगवान ने ज्ञान उपदेश देते हुए कहा कि मैं ही इस जगत का चराचर स्वामी हूँ, मैं ही इस जगत को बनाता हूँ और मैंने ही इस जगत का निरूपण किया है। अहमे वासमे सागरे नन्याय सदता परम पंसदाहम यदे तस्यायो विशेष सो व्ययम्। मैंने ही इस जगत को बनाया है और मैं ही संसार की रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन करता हूँ, और समय आने पर मैं ही संहार करता हूँ। पालन करता हूँ कैसे? जैसे कि माता पिता करते हैं अपने बच्चे का, ऐसे हजारों माओं का यदि प्रेम मिल जाए ऐसा प्रेम मैं अपने भक्त पर करता हूँ।
ऋत्वेना यथा प्रीयन्नाधन्ये तु चत्मनि कचात्मानं मया माया यतो यातयातमा। इस संसार को, इस जगत को मैंने बनाया, लेकिन संसार जगत में जाकर व्यक्ति माया में मायम या यथार्थो वासो न यथात्मा, माया में जाकर के ऐसा रम जाता है कि मैं भेजता तो हूँ कि जा, और जाकर के संसार को जी, संसार को जान, लेकिन वो व्यक्ति माया में रम करके मुझको भूल जाता है। याद रखो, माया केवल धन को नहीं कहा जाता, संबंधों को माया कहा जाता है। घर, गाड़ी, घोड़ा, ये जो कुछ है ये सब माया है। वास्तविक सत्य यदि कुछ है तो वो केवल परमात्मा है, और हम लोग उस परमात्मा को भूल करके इस माया में रम जाते हैं, इन रस्सियों में जकड़ करके बंध जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन रस्सियों में नहीं रमते। भगवान कहते हैं यथा मंत्रित भूतानि भूतेष्यात् भूषणं प्रविष्टानि तथा तेषु नादेहं देववासिनो। जब तक मैं संसार को बनाता हूँ, जगत को बनाता हूँ, जगत में नमने वाले लोग जगत में ही नमे रहते हैं, लेकिन जो मुझ में और मेरी भक्ति में लगे हुए। बता के बंद किया करो भाई, ये खराब हो जाएंगे सब इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब। लाइट बंद, लाइट नहीं आई है, डीजल नहीं डाल रहा है, कहाँ लाइट कहाँ आई, जनरेटर कैसे बंद हो गया यार, नहीं होगा क्या खाया हम। तेरी लीला। चलो आप हारमोनियम ले लो और ये तबला एक कोई जैसा भजन और तबले हारमोनियम जैसा एक वो सबाई भट्टे का आता है, बढ़िया छोटा सा काला लगा अब डीजल लेने जाओगे? डीजल है, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, बढ़िया सा एक देखता हुआ हमारा मन स्तब्ध हो जाएगा, ये जग जाएंगे। भैया तालीम देंगे यही रुक जाए ना, तो चल लेने नाचते हुए बिना लाइट की चलन को कोई बढ़िया था। कमरे में कितना मजा आ रहा है, सब गा देंगे। पेड़ वाले भैया बच्चे हो जाओ, खाली हो जाती है। हाँ रेडी 1 2 3 लगाओ लगाओ लगाओ, ये दो बराबर बढ़िया यार, ऐसे नाम नहीं मत करो यार, अब इसमें टाइम लग जाएगा ये निकलने में। हाँ ये निकलने में टाइम लग रही है। हाँ लगाओ, तुम लगाओ। हाँ लगाना है, ये लाइव रोक दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। चाचा ताऊ के तो थे ही, तो धर्म पर चलने वाले युधिष्ठिर जी ने कई बार ऐसा किया, ये सब खिलाफ थे, लेकिन उनकी मान करके पांडवों को जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म की पूजा होती है। और ज्यादा बढ़ाती है, बहुत ज्यादा। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। तो श्री विदुर जी महाराज कौरवों के यहाँ गए, कौरवों को जाकर के ज्ञान उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन कौरव पांडवों की तरह नहीं है, वो धर्म पर चलना नहीं चाहते, वो धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और वहीं मार खाते हैं। यही कारण था कि धर्म की ना मान करके 100 में से एक भी ना बचा। भागवत में लिख दिया है धृतराष्ट्र के लिए, पुष्यन्य धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। भगवान जिसकी 2 आंख फोड़ते हैं उसको 2 आंख अंदर दे देते हैं। सूरदास जी महाराज के नेत्र नहीं थे,
लेकिन भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा से ऐसी उन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी कि भगवान का चिंतन ध्यान मनन करके उन्होंने भगवान के अच्छे अच्छे पद गाए। ये जो हमने पहले भजन गाया था ये सूरदास जी का ही है कि नव नागर नवल नट नागर नवल किशोर रसिया, मेरो काना है मेरो मन बसिया, और करे कालिंदी कूद किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो जिसकी दो आंख भगवान फोड़ते हैं, अंदर की दो खोल देते हैं। लेकिन भागवत क्या कह रही है कि धृतराष्ट्र की दो खुली तो थी अंदर वाली, लेकिन उनको उन्होंने अपने पुत्र मोह के पर्दे में फोड़ दिया। माने बेटे के मुंह में इतने पागल हो गए कि ये भी भूल गए कि ये मेरे उसी भाई के बेटे हैं जिसने मुझे कितना प्रेम किया। लेकिन विदुर जी ने आकर के समझाने का प्रयास किया, महाराज यदि एक व्यक्ति के त्यागने से पूरे गांव का भला हो रहा हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, और तुम्हारे एक पुत्र के त्यागने से तुम्हारे 99 पुत्रों की यदि रक्षा हो रही है तो ऐसे दुर्योधन का त्याग कर दो। लेकिन इस बात को सुन रहा था दुर्योधन, जो सुना चिल्लाते हुए आया, हे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, अन्न मेरा खाता है और मेरे लिए ही साजिश रचता है। अब तो विदुर जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्योधन तो बच्चा है और बच्चे बड़ों को कुछ कह दे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि बच्चे ने पिता के सामने, वरना पिता का कर्तव्य क्या बनता है, डांट लगानी चाहिए थी, अरे कैसे भी हैं तुम्हारे काका हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक शब्द नहीं बोला। ये शब्द विदुर जी को इसलिए ज्यादा चुभे, और ऐसे चुभे कि अब तो विदुर जी महाराज ने कह दिया, महाराज हमारा तो हो गया, जहां पर अपमान ज्यादा हो वहां रुकना नहीं चाहिए। आह नहीं, आदर नहीं, जहां पर आवागमन नहीं है, आदर नहीं है, ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। जहां पर आपका सम्मान ना हो, ऐसी जगह पर कोई हीरे जवाहरात क्यों ना दे रहा हो, ऐसी जगह पर बिल्कुल मत जाओ। विदुर जी ने उसी समय अपने धनुष बाण लिए और लेकर के वहीं रख दिए, कह दिया भैया तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज धनुष बाण क्यों छोड़ के गए? चाहते तो ले जा सकते थे। बोले उनको इसलिए छोड़ के गए कि कहीं दुर्योधन और धृतराष्ट्र के मन में ये ना जग जाए कि अब हथियार लेके गए शत्रुओं से मिल ना जाए, हम तो स्वतंत्र हो करके अपने राम का भजन करने जाना चाहते हैं। ऐसा विचार करके विदुर जी महाराज आज वहां से वन में गए भजन करने के लिए। याद रखो भक्ति सबसे बड़ी है, और विदुर जी की भक्ति तो बड़ी अगाध है। भगवान दूत बन करके आए थे, दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन भोग बनवाए, लेकिन भगवान ने उन भोगों को त्याग दिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे
महाराज भगवान के अनन्य भक्त सभा में जैसे ही पहुंचे, दुर्योधन ने सामने मेवा रख दी भगवान के लिए कि आप दूध बन के आए हो, भोजन करो, व्यंजन बनाए हैं, मैंने कई व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं भैया। बोले क्यों? बोले इसलिए कि विदुर काका ने मुझे कई वर्षों पहले निमंत्रण दिया था और मैंने कह दिया था कि अभी तो समय नहीं है, लेकिन जब भी मैं आऊंगा हस्तिनापुर आपके यहाँ निमंत्रण स्वीकार करूंगा, इसलिए आज मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। आज तो मेरा निमंत्रण पहले से ही विदुर जी के घर पे है। तो दुर्योधन की मेवा तागी साग विदुर घर खाई। विदुर जी महाराज के कानों में जैसे ये आवाज गई, विदुर जी ने मन में विचार किया, हमारी तो कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज सोचा कि स्वयं भगवान चल करके आना चाहते। यही तो प्रेम का भाव है, जिसके प्रति हो जाता है फिर व्यक्ति उसी का ही हो जाता है। आज विदुर जी महाराज के कानों में जैसे ये बात पहुंची कि भगवान निमंत्रण स्वीकार करके आ रहे हैं, विदुर जी सीधे सभा को छोड़कर दौड़े बाजार की ओर। क्यों? क्योंकि घर में कोई तैयारी नहीं है। सोचा कि भगवान को माखन मिश्री बड़ा पसंद है, इसलिए आज माखन मिश्री लेने के लिए विदुर जी बाजार चले गए। लेकिन इतने में कन्हैया रथ हाँकते हुए सीधे विदुर जी की कुटिया पे पहुंच गए। और जो कुटिया पहुंचे, आज विदुरानी स्नान कर रही थी और भगवान ने जाके जैसे ही साकर बजाई, अंदर से आवाज आती है, कौन? तो आज भगवान ने कहा, मैं द्वारकाधीश कृष्ण। जो सुना द्वारकाधीश कृष्ण, सुध बुध भूल गई सुध बुध तन जीवे सुध सी हो गई, अपने ही रंग में रहकर मैं उनकी हो गई। आज सारी सुध बुध भूल गई, ये भी भूल गई कि स्नान कर रही है। आज दिगंबर अवस्था में, शरीर पर एक वस्त्र नहीं है, दौड़ती हुई किवाड़ खोलने के लिए गई और जैसे ही किवाड़ खोला, भगवान ने ये दृश्य देखा। भगवान ने तुरंत पीतांबरी उतार करके उड़ा दी, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में रमता है वो भगवान का हो जाता है। फिर उसे संसार की माया नहीं दिखाई देती, फिर तो वो भगवान में ही हो जाता है। सुध बुध भूल करके आई, लेकिन भगवान ने आज अपना वस्त्र धारण जैसे ही उड़ाया, आई है और आकर के भगवान को अंदर ले जाकर के चौकी पे बिठा दिया और बिठा करके देखा क्या खिलाऊं, तो सामने केले पड़े थे, उन केलों को लेकर आई। और भाव कैसा कि आज केले लेती हैं और केले को छील करके अंदर जो खाने की वस्तु है उसे तो रखती जा रही है जमीन पर और छिलके भगवान को देती जा रही है। और भगवान बड़े प्रेम से उन छिलकों को खा भी रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज भगवान ने मेवा को त्यागा, लेकिन केले के छिलकों को खा रहे थे। लेकिन इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी ने रथ खड़ा देखा, अंदर घुसे तो क्या देख रहे हैं कि भगवान को विदुरानी केले खिला रही है और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी चिल्ला पड़े, अरे देवी क्या कर रही हो तुम? ये केले की जगह केले के छिलके खिला रही हो? द्वारकाधीश बोले, नहीं, इन छिलकों में केले से ज्यादा स्वाद है, इसलिए मैं तो इन्हीं को खाऊंगा। विदुर जी बोले, नहीं महाराज, मैं तो आपके लिए माखन मिश्री ले करके आया हूँ, लो, आपको माखन मिश्री बड़ा प्रिय है। भगवान बोले, भैया तुम्हारे माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सारे है, भव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो दे दे, चाहे 56 भोग चाहे रबड़ी, भाव बिन कुछ भी वो दे दे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे दे तो मुझे स्वीकार है। आज उन केले के छिलकों में विदुर जी के माखन मिश्री से ज्यादा स्वाद भगवान को आ गया। तो भगवान तो ऐसे अनन्य भक्तों पर कृपा करते हैं। इसीलिए विदुर जी ने सोच लिया कि अपने राम को युद्ध में नहीं जाना, अपने राम को तो भगवान का भजन करने जाना है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। ओ विदुर घर आए गए, बांके बिहारी विदुर घर आए गए, बांके बिहारी विदुर घर
आप ही बांके बिहारी वो तो कुंज बिहारी। और ताली बजाते हुए बेधुर घर आए गए बांके बिहारी, बेधुर घर आए गए बांके बिहारी। और मन हरे साए गए बांके बिहारी, बेधुर घर आए गए बांके बिहारी। और बांके बिहारी वो तो कुंज बिहारी, बांके बिहारी वो तो कुंज बिहारी। बेधुर घर आए गए बांके बिहारी, आए गए बांके बिहारी। बेधुर घर आए गए बांके बिहारी, बेधुर घर आए गए बांके बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, विदुर जी महाराज की जय हो। तो इधर विदुर जी महाराज तपस्या करने के लिए लौट करके आए तो देखा, क्योंकि जब तक तपस्या की थी भजन किया था लौटे थे। इधर भगवान उद्धव जी को और मैत्रेय जी को ज्ञान उपदेश दे करके प्रस्थान कर गए थे, लेकिन मैत्रेय से कह दिया था मैत्रेय जी आप जाइए, विदुर मेरा अनन्य भक्त है और विदुर को मैंने बहुत कुछ नहीं दिया, इसलिए आप कृपा करके ज्ञान उपदेश विदुर को अवश्य देना। और विदुर जी महाराज जैसे ही तपस्या करके लौटे तो विदुर जी की भेंट मैत्रेय मुनि से हुई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी का स्वागत सत्कार किया। आइए मैं आपका बार बार स्वागत करता हूँ। मांडव्य मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज को दासी का पुत्र बन के आना पड़ा। मांडव्य मुनि ने श्राप दे दिया था धर्मराज को कि तुम्हें दासी का पुत्र बनना पड़ेगा, ऐसा श्राप मिला। इसलिए स्वयं धर्मराज आज दासी के बेटा विदुर बन के आए। लेकिन धन्य है महाराज, आपने दासी का बेटा बनकर के भी अपनी धर्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। आज वही विदुर जी महाराज बैठे और बैठ करके आज मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में संवाद प्रारंभ हो गया। बोले भागवत महापुराण की जय हो। अब तक 3 जगह भागवत चल रही थी। एक तो नैमिषारण्य में सूत जी और सनकादिक 88 अज्ञात ऋषियों के बीच में, एक शुकताल में सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बीच में, एक चल रही थी जगन्नाथगंज में, आप लोग सुन रहे थे हम सुना रहे थे। अब एक और कथा चालू हुई। बोले कहाँ? बोले वो हो गई मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में। विदुर जी महाराज से मैत्रेय जी कहते हैं महाराज कुछ पूछिए। तो विदुर जी कहते हैं महाराज एक ही बात की मन में अभिलाषा है। बोले क्या? बोले हर व्यक्ति सुख को पाना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है, दुख को कोई नहीं पाना चाहता। सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्य पराभवम वा विन्देत भूयत् एवै दुःखाः यत्र युक्तं भगवान् वदेत्। बताइए महाराज, प्रत्येक व्यक्ति सुख को पाना चाहता है, लेकिन वो सुख है क्या? हर कोई सुख चाहता है। आज विदुर जी की बात सुन के मैत्रेय जी कहते हैं भैया इस संसार में सुख का तो केवल आभास है। जैसे मृग और मरीच का भय होता है, ऐसे ही संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए सुख है। गर्मी में जब सूर्य अपने पूर्ण तेज पर हो और आप गाड़ी में बैठकर रोड पर निकलो, ऐसा लगता है कि दूर रोड पर कहीं पानी भरा हुआ है, लेकिन गाड़ी चलती जाती है, पानी कहीं आता ही नहीं है। तो ये मृग और मरीच का भय है। दिखाई कुछ देता है लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसे ही संसार में सुख को पाने की जो इच्छा करते हैं वो भूल जाते हैं ये संसार सुख के लिए नहीं बना। ये संसार तो दुखालय है, लेकिन सबके दुख अलग अलग हैं। कल बताया था कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। एक बात भगवान ने गीता में स्वयं कही है कि संसार में आओ तो बड़ी समझ करके आना। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने साइन बोर्ड लगा दिया। गीता में भगवान ने अपने मुख से कहा, माने जो भगवान ने कहा वो सत्य, कि संसारा दुखालयम। ये संसार क्या है? ये दुख का आलय है। संसारा दुखालयम, ये संसार दुख का आलय है। गर्मी का समय रहे, एक पिता ने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए। वो कह दिया बेटा जा और जा करके आम लेकर के आ। अब बेटा आम लेने गया, बाजार से आम लेकर के आ गया। बोले पिताजी आम ले आया। तो पिताजी ने कह दिया बेटा इन आमों को तू बाल्टी में पानी भर के डाल दे, क्योंकि पहले फ्रीज होते नहीं थे। बोले उससे क्या होगा पिताजी? बोले ठंडे हो जाएंगे। आज पानी में जैसे ही आम डाले, 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिए। पिताजी बोले कहाँ है आम? बोले बाल्टी में। बोले लेकर के आ। अब जैसे ही बेटा आम लेने गया तो क्या देखता है कि मिट्टी में पानी में आम तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। बोला पिताजी मैं आम लेके आया था, लेकिन अब तो यहाँ मिट्टी आ गई। बोले कैसे? बोले पता नहीं। बोले किस दुकान से लाया? बोले फलानी दुकान से। बोले चल मेरे साथ। अब तो भैया उसके पिताजी जाकर के दुकानदार से लड़ने लगे, ये फोकट के खाने तो भीख मांग लो, दुकान खोल के क्यों बैठे हो? शर्म नहीं आती? बच्चे को ठग लिया तुमने। अब वो दुकानदार व्यक्ति बेचारा हाथ जोड़ के बोला महाराज आप नाराज ना होइए, गलती हमारी नहीं है, गलती आपके बच्चे की है। बोले क्यों? हमारे बच्चे की क्या गलती है? बोले आपका बच्चा फल लेने के लिए आया है, लेकिन बाहर जाकर के मेरी दुकान के बोर्ड को पढ़ो। देखा तो बाहर लिखा हुआ था दुकान के नकली फलों की दुकान है। मेरे पास आम भी है, केला भी है, सेब भी है, लेकिन कैसा है? नकली। मैंने तो बड़े बड़े अक्षरों में दुकान पर लिखवा रखा है नकली फलों की दुकान। इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे बेटे की है कि ये बिना बोर्ड पढ़ करके मेरे पास आया है। ऐसे ही भगवान ने संसार को बनाया तो गीता में बोर्ड लगा दिया, साइन बोर्ड, संसारा दुखालयम। ये संसार दुख का आलय है, और दुखालय में अगर तुम सुख की अभिलाषा कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती बिल्कुल नहीं है। दुखालय का मतलब क्या है? दुख माने पीड़ा, आलय माने घर। जैसे भोजनालय होता है ना, भोजनालय का मतलब भोजन का घर, पुस्तकालय पुस्तक का घर। अब तुम पुस्तकालय में जाकर कहो कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो पुस्तकालय वाला क्या कहेगा कि भैया यहाँ तो पुस्तक है, पढ़ ले, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। और भोजनालय में जाकर कहो कि हमें संस्कृत पढ़नी है, गणित पढ़नी है, तो वे पुस्तकालय वाले कहेंगे भैया, भोजनालय वाले कहेंगे भैया यहाँ तो भोजन है, चाहे जितनी रोटी खानी है खा ले, पढ़ने की बात यहाँ मत कर। जैसे भोजनालय में पुस्तक नहीं मिल सकती, पुस्तकालय में भोजन नहीं मिल सकता, ऐसे ही दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। यहाँ तो दुख में ही रहना है, लेकिन दुख में भगवान का भजन यदि तुम कर लोगे तो वो भजन तुम्हारा अवश्य ही कहीं ना कहीं सुख का आभास प्रदान करेगा, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद और आनंद को देने वाले हमारे परमात्मा हैं। और दुख में मत घबराना पंछी, ये सुख दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये सुख दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पे, उड़ना
पंख है तेरे और गगन की ये दूरी, नन्हे कोमल पंख है तेरे गगन की ये दूरी, कैसे गया तो होगी कैसे मन की अभिला पूरी, तू बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। जिसने संकट झेला उसका नाम अमर है जग में, वो उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हरि शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर, शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पे। बस मत जाना भूल के पगले पछताएगा जीवन भर, बस मत जाना भूल के पगले पछताएगा जीवन भर। लोग के गाने में मत पड़ना बना समझ का खेला है, लोग बजाने में मत पड़ना बना समझ का खेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी ये सुख दुख का मेला है, दुख में मत घबराना पंछी ये सब दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गणेश भगवान की। आइए सभी गणेश जी की आरती गाएंगे। 501 रुपए भागवत जी पर सोमवती जी ने अर्पित किए, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। जोरदार तालियां बजाओ। गणेश जी की सारी मनोकामना पूर्ण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी, मैं नित शीश झुकाऊं मेरे गणराज बिहारी। मेरे गणराज बिहारी, तुम ही से दर्द गणराजा मैं शरण तुम्हारी आया, मेरे गणराजा मैं शरण तुम्हारी आया। ओ राखो लाज हमारी मेरे गण
बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी। कोई छप्पन भोग लगाए, कोई मोदक भोग लगाए, कोई छप्पन भोग लगाए, कोई मोदक भोग लगाए। कोई छप्पन भोग लगाए, कोई मोदक भोग लगाए, कोई छप्पन भोग लगाए, कोई मोदक भोग लगाए। मैं हरदम तुम्हें मनाऊं जय हो गणराज हरि बिहारी। बोल। तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी। मैं हरदम तुम्हें मनाऊं मेरे गणराज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे गणराज बिहारी। मैं निज निज शीश झुकाऊं मेरे गणराज बिहारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं मेरे गणराज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतो विद्यारविंदे। भगवं नमामि चरितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देव बन्धु सचरा त्वमेव। ओ त्वमेव वेद द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव शरणो मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे राधे। उसका नाम अमर है जग में जिसने इसको झेला है। उसका नाम अमर है जग में जिसने इसको झेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। हाँ चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ पड़े अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। शिवृंदावन बिहारी लाल की तो दुख में मत घबराना पंछी, ये सुख दुख का मेला है। यहाँ सुख और दुख आते जाते हैं। सुख आता है, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। ये सुख दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है। आज विदुर जी महाराज से मैत्री जी महाराज कहते हैं दुखालय में आकर के केवल दुख मिलेगा, और यदि आपको सुख चाहिए तो आपको भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी। और याद रखो अकेले ही तुम्हें जाना है, कोई संग नहीं जाएगा।
इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से बड़ा कोई नहीं है। विदुर जी महाराज ने जो सुना उनका मन स्तब्ध हो गया। कहा महाराज साएव भगवान पृष्ठायत्वं पुंसा श्रियेनम तनमातुमानया। आप कृपया करके ये बताइए, भगवान के सृष्टि के विस्तार को सुनाइए कि कैसे भगवान का सृष्टि का निरूपण हुआ। मैत्रेय जी बताने लगे, भैया विदुर जी सर्वप्रथम भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण भगवान ने उत्पन्न होते ही अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया। जैसे ही वह कमल उत्पन्न हुआ उसमें से सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी महाराज। बोले ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखना चाहा, भगवान ने चार मुंह दे दिए, नाम चतुरायन पड़ गया। अब चतुरायन नाम पड़ा तो मन में इच्छा हुई क्या करूं, तो दो शब्द भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताए, ता और पा। तप करिए, तप करने को कह दिया। तो आज उस चतुश्लोकी भागवत को लेकर के तप करना प्रारंभ किया और तप जैसे ही पूरा हुआ, आज भगवान नारायण ने कहा जाइए और जाकर के आप सृष्टि का विस्तार करिए। अब सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी तैयार हो गए। देखो ये सृष्टि का जो विस्तार हो रहा है ये केवल ब्रह्मा जी के मन से हो रहा है। मन में जो बात सोच रहे हैं वही चीज उत्पन्न हो रही है। आज काम मिला सृष्टि विस्तार का, तो सर्वप्रथम किसी को कोई काम दो तो उसके मन में ज्यादा उत्पन्न होती है सनक। किसी को नया नया काम दे तो उससे कहो ये काम करके लाओ, तो फिर उसके मन में क्या होता है, पहले इस काम को कर लूं, बाकी काम बाद में करूंगा। आज उस काम को करने की सुन करके सनक उत्पन्न हुई, इसलिए सबसे पहले सनत कुमारों का ही प्रादुर्भाव हो गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भैया प्रकट हो गए। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। चारों ने उत्पन्न होते ही प्रणाम किया परमपिता ब्रह्मा को, और जो परमपिता ब्रह्मा ने आशीर्वाद किया, कह दिया जाओ और जाकर के अब विवाह करना, सृष्टि का विस्तार करना। चारों ने मना कर दिया, बोले पिताजी हम तो भगवान का भजन करने आए हैं, ये शादी विवाह के चक्कर में हमें मत बांधो। ऐसा कहकर के भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए चारों भैया वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन इधर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि जब पिता की बात को बेटा नहीं मानता तो पिता को क्रोध आ जाता है। आज क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के जैसे ही क्रोध ज्यादा बढ़ा उसी समय भ्रकुटी खड़ी हो गई। क्योंकि जब भी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो सबसे पहले ये भ्रकुटी है, कोई गुस्सा है तो शीशे में देख लेना, खड़ी हो जाती है अपने आप। आज भ्रकुटी खड़ी हुई और उन्हें भ्रकुटी का भेदन करते हुए एक पुरुष उत्पन्न हुआ और जोर जोर से उसने रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दुख से आया था। और ब्रह्मा जी के तरफ हाथ जोड़ के बोला, ना माने कुर्मे दाता, हे पिता आपने मुझे जन्म दिया है, आप बताइए मेरा नाम क्या है और मुझे कार्य दीजिए, मुझे क्या करना है। कहा उत्पन्न होते ही तुमने रोना चालू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से पड़ेगा रुद्र, और रुद्र नाम दे दिया। और रुद्र नाम देकर कहा सृष्टि का विस्तार कर दोगे? बोले बिल्कुल कर देंगे। जो कहा सृष्टि का विस्तार, तो आज जाकर के रुद्र ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। और कैसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी भी डर के मारे कांप गए। सांप, बिच्छू, कीड़े, ऐसी सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ने लगे, बेटा? बोले हाँ पिताजी। बोले हो गई सृष्टि। बोले अब क्या करूं? बोले जाओ कैलाश पर जाकर भजन करो। और वही रुद्र भगवान शंकर हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की सृष्टि ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आई। अब ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कैसे सृष्टि का विस्तार करें। मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, लेकिन वो भी 10 के 10 संत हो गए। इधर उन्हीं 10 में मानसिक रूप से उत्पन्न हुए थे नारद जी महाराज। वाणी से मैया सरस्वती को उत्पन्न किया, करदम जी को उत्पन्न किया, कश्यप जी को उत्पन्न किया। लेकिन
मन को बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं है। आज विचार करने लगे कैसे किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जब तक स्त्री पुरुष का समन्वय नहीं होगा तब तक इस सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। तो एक पुरुष और एक स्त्री को उत्पन्न किया, मनु महाराज और माता शतरूपा। मनु शतरूपा को उत्पन्न करके सृष्टि का निरूपण करने का वचन दिया। मनु शतरूपा की संतान होने के कारण हम और आप कहलाते हैं मनुष्य। हमको क्या कहा जाता है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनु जी महाराज से ही सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। मनु जी महाराज से कह दिया ब्रह्मा जी ने, जाइए जाकर के सृष्टि का विस्तार करिए। मनु जी महाराज जैसे ही विस्तार करने के लिए गए हैं, इधर मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास दौड़ते हुए आए। ब्रह्मा जी ने कहा आने का कारण? बोले महाराज क्या करें, आपने कह दिया था विस्तार कर दो, लेकिन विस्तार कहाँ करें? बोले पृथ्वी पर। बोले पृथ्वी का तो हरण करके हिरण्याक्ष ले गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। परीक्षित पूछते हैं महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है? ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय वचा। ये भगवान के प्रिय पार्षदों की कथा है। एक समय पर भगवान के जो प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। और वैकुंठ में भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, दोनों ने रोक दिया। बोले कहाँ जाते हो? बोले भगवान का दर्शन करने। कहा भैया भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। तो क्रोध में आवेश में आकर के सनत कुमारों ने कह दिया बड़ा अभिमान है तुमको भगवान के अंगरक्षक होने का, चिंता मत करो हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तुम राक्षस कुल में लोगे। जय और विजय को भगवान ने श्राप दे दिया। अब जब श्राप लगा तो नारायण भगवान दौड़ते हुए आए और आकर के अपने सेवकों को फटकारा, डांट लगाई। वहां पर भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा गाई। भागवत में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर भगवान ब्राह्मणों की महिमा गाते हैं। कहते हैं यदि मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का अपमान करे तो मैं अपनी भुजा को भी कटवाने को तैयार हूँ, और जो तुम्हें मिला है उसको भोगो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। एक बार को किसी बड़े व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार नहीं रहता, लेकिन जो उसके चमचे होते हैं ना उनमें ज्यादा अहंकार होता है। बोले फलाने के हम खास हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज जय और विजय को किए का फल मिल गया। तो बोले महाराज जय और विजय क्या राक्षस बन गया है? बोले हाँ। त्वमेको सर्वभूतानां जन्मत्वावितया पिता अथापि वात प्रजानन्ते शुश्रूकेने तु भावता। आज जय और विजय दैत्य कुल में जन्म लेने के लिए तैयार हुए। और दैत्य कुल किनका है? बोले दैत्य कुल कश्यप जी महाराज का। क्यों? क्योंकि कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अदिति के हुए देवता और दिति के हुए दैत्य। दिति मैया एक समय पर संध्या काल की बेला में कामातुर हो गई। शाम का जो समय होता है उसे संध्या बेला बोला जाता है। उस समय पर 4 काम नहीं करने चाहिए: भोजन, आहार, शयन और स्त्री संग। भोजन करोगे तो बीमार हो जाओगे, सोओगे तो दरिद्रता आएगी, और पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, इसलिए कहा गया ब्रह्ममुहूर्त में पढ़ लो। और स्त्री संग करोगे तो राक्षस उत्पन्न होंगे। लेकिन कर खूब समझाया कश्यप जी महाराज ने, लेकिन नहीं समझ में आई। और जो कश्यप जी की नहीं समझी तो उनके भाव को तो मिटाया, लेकिन श्राप भी दे दिया, चिंता मत कर देवी, अब तेरे जो संतान होगी वो कोई साधारण संतान नहीं होगी, विशाल राक्षस उत्पन्न होंगे। अब डर के मारे 100 साल तक तो दिति मैया ने अपने बालकों को जन्म ही नहीं दिया। लेकिन इधर भगवान के पार्षद जय और विजय के होने के कारण आज दिति मैया के गर्भ से एक तेज उत्पन्न हुआ।
और ऐसा तेज गया कि इंद्र का आसन जलने लगा। इंद्र दौड़ता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मैया अदिति के गर्भ में कौन है जो मेरे तेज को जला रहे हैं? बोले भैया ये कोई और नहीं, ये तो पार्षदों मह्यम जयो विजय ही होता है। ये भगवान के पार्षद हैं और आज ये राक्षस बन के आ रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बुलाया कश्यप जी को और बुला करके कह दिया जाइए आप जाकर के मैया अदिति से कहिए कि वे अपने पुत्रों को जन्म दें। जन्म लेते ही दोनों ऐसे बढ़ने लगे, नाम पड़ गया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने आज जाकर के सीधे देवताओं पर चढ़ाई की। देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि लड़ाई करने, सोचा कोई लड़ने वाला नहीं है, तो आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया। और पृथ्वी का हरण करके कहाँ ले गया? बोले रसातल में ले गया। और जैसे ही लेकर के गया है, आज मनु जी महाराज दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी बोले भैया अब तो तुम भगवान की शरण में चलो, अब तो भगवान ही है जो तुम्हें पृथ्वी को दिला सकते हैं। ये बच्चे इधर से राजा पार्वत इधर ताली पीट लो, जब कहते हैं तब ताली नहीं पीटते। वृंदावन में हरिलाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो जय और विजय पार्षद दोनों आज दैत्य बन गए। लेकिन हिरण्याक्ष जैसे ही पृथ्वी को लेके गया, मनु जी महाराज से कहा गया, तो मनु जी महाराज आज भगवान के पास गए और जाकर भगवान से याचना की। भगवान ने उसी क्षण जोर से भगवान को छींक आई और वहां भगवान वराह अवतार देकर उत्पन्न हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह रूप में भगवान का अवतार हुआ और जो वराह रूप में अवतार हुआ है, आज भगवान दौड़ते हुए गए हैं। और जैसे ही आज हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा, तो आज भगवान को हिरण्याक्ष गाली देने लगा। भगवान आज गालियां सुन रहे हैं, लेकिन गाली सुनते सुनते भगवान कब तक बैठे? आज भगवान ने भी हिरण्याक्ष को गाली दी। सत्यम वयम वो वन गोचरया मृगा यस्यादयावानत ग्राम सिंहा नावृत्त पासो प्रतिमुक्त वीरा विकथनम तवानाग्रहते त्वभद्रा। संस्कृत की गाली इतनी मीठी है, किसी को गाली दे दो लोग समझेंगे हमारी तारीफ हो रही है। भगवान कह रहे हैं यद्यादिशाय मते दतु ग्राम सिंहा। अब किसी को आप ग्राम सिंह बोल दो तो वो बड़ा खुश होगा कि ग्राम सिंह का मतलब ग्राम माने गांव, ग्राम माने गांव, और सिंह माने क्या? शेर। लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। कितनी मीठी गाली है संस्कृत की। भगवान कह रहे हैं कुत्ते के समान तू अपनी, जैसे कुत्ता होता है ना वो अपनी गली का राजा होता है, आज यहाँ रसातल में ला करके तू अपने आप को शेर समझ रहा है। भगवान ने आज हिरण्याक्ष को खूब फटकारा, लेकिन हिरण्याक्ष आज भगवान से युद्ध करने का मन बना चुका था। अब तो भगवान में और हिरण्याक्ष में युद्ध होना चालू हो गया। इधर देवता भगवान की जय जयकार करने लगे और भगवान की जय जयकार करते हुए देवता बार बार जय जय घोष करने लगे। इधर भगवान ने सोचा कि देवताओं को जब जब जरूरत पड़ती है तब तब मेरी याद आती है, और जब जरूरत नहीं होती तो भूल जाते हैं। भगवान जानबूझ के मूर्छित होकर गिर गए, और जो गिरे हैं देवताओं ने जयकारी लगाने बंद कर दिए। बोले क्यों? बोले भगवान को तो मार दिया, अब हमारा नंबर है। ये डर लग गया उनको। लेकिन भगवान ने देवताओं की दशा को देखा, क्षण भर नहीं लगाया। भगवान खड़े हुए और गए और जाकर के आज भगवान ने हिरण्याक्ष के कान के नीचे एक प्रहार किया, और उस एक प्रहार के माध्यम से हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए वराह भगवान की। हिरण्याक्ष मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। आज देवता दौड़ते हुए भगवान की ओर आए, लेकिन दूर ही खड़े हो गए और दूर खड़े होकर भगवान की जय जयकार करने लगे। हे तो पार्षदावश्या सापादस्वातमागतिम पुनः क्रियते स्थानो प्रवर्तेते हाजन्मभि। स्तुति तो भगवान की कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कम लग रही है, दैत्य की ज्यादा लग रही है। क्या कह रहे हैं? ये तो
तो पार्षदस्य, धन्य हो तुम, भगवान के पार्षद हो और दैत्य कुल में जन्म लेकर के आए, लेकिन धन्य हो आज तुम्हें भगवान के हाथ से गति मिल गई। ये गति मिलना बहुत बड़ी बात है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी जय जय कर रहे हैं कि उसकी जय जय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में डर है कि भगवान भी मूर्छित होकर उठ गए थे, कहीं ये ना उठ जाए और ये उठेगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। तब भगवान ने जरा सा प्रहार करके दिखाया कि मर गया, तब भगवान की जय जयकार करी। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, पहले अपना मतलब देखती है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। नमो नमस्ते खिला जनन्त्वे स्थिरो गृहीत्वा व्रतमेनु प्रत्ये दृष्टा यतो नाधिगताश्म नामा स्वन्यादयानं वयमीश्वरस्रवी। आज सुंदर भगवान का ध्यान किया। बरहा भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर के पुनः प्रस्थान करने से पहले वृंदावन का दर्शन करा दिया और ले जाकर के प्रस्थान जैसे ही विराजमान किया, इधर मनु जी शत्रुपा आई और आकर के सृष्टि का विस्तार हुआ। देवहूति, आकृति और प्रसूति, ये 3 कन्या और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। इनसे ही सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज देवहूति मैया सबसे बड़ी पुत्री हैं, उनके विवाह के लिए विचार किया किससे किया जाए। तो भगवान के एक अनन्य भक्त हैं कर्दम जी महाराज। आज उनके साथ मैया का विवाह किया गया। देवहूति मैया का विवाह करने के लिए जब गए तो ऋषि कर्दम का एक विशेषता है कि वो भगवान का भजन करते हैं और भगवान भजन से प्रसन्न हो गए। और जब आए भगवान ने कहा कि परम ब्रूयात मांग लीजिए जो मांगना है आपको। तो संत ने मना कर दिया, बोले महाराज मैं तो केवल भक्ति के लिए भजन कर रहा हूँ, मांगने की इच्छा से नहीं। कल बताया था ना, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अविरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किं भक्ति भक्ति सो जनप्रिया। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले बिना किसी इच्छा की भक्ति। भगवान ने बहुत जिद की मांगो, लेकिन मना कर दिया, नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान चले गए, फिर भक्ति चालू कर दी, फिर भजन किया, फिर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे परम ब्रूयात मांगो क्या मांगना है। लेकिन ऋषि ने मना कर दिया, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो ऐसी भक्ति देख करके भगवान कर्दम जी के भक्त होंगे, प्रेम में मोहन लुट गए। अब तो कहा कि तुम मांगने के लिए नहीं बुलाते, लेकिन अब मैं तुम्हें बिना मांगे ही कुछ दूंगा। बोले क्या? बोले तुम जैसे भक्त का मैं पुत्र बनना चाहता हूँ, जब इच्छा हो मांग लेना, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आ जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने। वही कर्दम जी महाराज के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर मनु जी महाराज ने अपनी पहली पुत्री देवहूति का विवाह किया। देवहूति मैया के साथ विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही शर्त रखती थी कि एक संतान होते ही वन में चला जाऊंगा। लेकिन विवाह के बाद आए और आकर के तपस्या में बैठ गए, हजारों वर्षों तक बैठे रहे। जगह तो सामने एक वृद्धा अवस्था में स्त्री बैठी हुई है, पूछा कौन हो? वो कहती है महाराज मैं तुम्हारी पत्नी। बोले हमारी पत्नी? बोले हाँ। बोले अब तक तुम अपने घर नहीं गई? बोले क्या करूं महाराज, मेरे पिता ने मेरा दान आपको कर दिया, तो यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है, सब कुछ यही है। जिस जगह आप हो वही मेरा सब है। नहीं आज के समय पे तो खर्राटे पे तलाक हो जाती। फोटो में केस देखो, लॉकडाउन में कितने तलाक हुए। एक पति ने पत्नी को लूडो में हरा दिया मोबाइल पे, उसी को ही तलाक हो गया। इसने हमें हराया कैसे? आजकल तो बात की लड़ाइयों में तलाक हो जाते हैं, लेकिन देखो वो पति प्रथा स्त्री जो हजारों वर्षों तक बैठी रही पति के इंतजार में। अब तो मन में विचार आया कि भैया क्या किया जाए। उसी समय अपने भजन की शक्ति से उन्होंने एक विमान बुलाया
और विमान में जल से मैं स्नान किया, दोनों युवान हो गए। वृद्धावस्था से युवावस्था में आए, विमान में वृषण करने के लिए निकले, वर्षों बाद लौट के आए तो आज 9 कन्याओं को देवहूति मैया ने जन्म दे दिया था। करदम जी महाराज प्रणाम करके चलने लगे, कहा कि अब हम जा रहे हैं। तो मैया देवहूति ने रोक लिया कि अभी नहीं। बोले क्यों? बोले आपने कहा था एक संतान होगी, और देखो 9 कन्याएं जन्म ले चुकी हैं। कन्या की शुरुआत बाल अवस्था में माता पिता के घर, युवा अवस्था में पति के घर, और वृद्धावस्था में पुत्र के घर। इसलिए मैं भी अबला हूँ और ये भी मेरी बेटियां हैं, इनका विवाह कौन करेगा? इसलिए कृपा करो। और एक पुत्र की अभिलाषा है। तब करदम जी को याद आ गया कि भगवान ने कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा। तो भगवान का भजन किया तो स्वयं भगवान ही करदम जी के यहाँ पर जन्म माने अवतार लेकर के आए। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव बन करके आए और उन्हीं कपिल देव की जय जयकार करने के लिए ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा दौड़ के। ब्रह्मा जी देखने दर्शन करने आए, साथ में 9 पुत्रों को लेकर, क्योंकि 10वें हैं कौन? नारद जी। और नारद जी एक जगह टिकते नहीं है, नारायण नारायण गाते हुए घूमते रहते हैं। 9 पुत्रों को लेकर आए ब्रह्मा जी। करदम जी ने प्रणाम किया, कह दिया परमपिता ब्रह्मा मेरे मन में एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आपके 9 पुत्र हैं, मेरी 9 कन्या हैं, क्यों ना इनका विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो वैसे भी भगवान के काम में लगे पड़े हैं कि षष्ठी का विस्तार हो, जल्दी विवाह करवाओ। तो ब्रह्मा जी ने आज करदम जी की कन्याओं के साथ अपने 9 पुत्रों का विवाह करवा दिया। लेकिन इधर मैया देवहूति को कपिल देव भगवान की प्राप्ति हुई। मैया ने कपिल देव से सुंदर सुंदर ज्ञान उपदेश पाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अब शाम को हम लोग उन ज्ञान उपदेशों को सुनाएंगे। और आज कथा में शाम को नंदोत्सव होगा। क्या होगा? बोलो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो अभी 2 घंटे आप लोगों के पास गुब्बारे लगा दो, और अब इसको जगन्नाथगंज मत रहने दो, इसको साक्षात गोकुल बना दो। और सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, और हो सके तो माखन मिश्री मिल जाए तो माखन मिश्री ले आना। टॉफी, बिस्किट, खिलौने जो भी आप ला सकें वो ला करके आज आनंद के साथ हम नंद का उत्सव यहाँ गणेश जी के पांडाल में मनाएंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की। ज्यादा कुछ लाने को नहीं, ठीक है, जयकारे भी नहीं लगा रहे, ऐसे बैठ गए कि बहुत बड़ी कोई बात कह दी। लाओगे सब लोग आनंद मनाने आओगे। कौन कौन मनाएगा आनंद नंद के लाला का जन्म का? सबको मनाना है ना। और नंदोत्सव में आप सब जानते हैं, आप सबके 8-10 साल से भागवत हो रही है, सबको पता है नंदोत्सव कैसे होता है। क्यों परिचित जी? तो इसलिए एक छोटा सा भजन है, उसके बाद में हम आरती करेंगे और शाम को 8 बजे फिर हम आ जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। एक भजन गा दो फिर आरती करा दो। बोले राधा रानी सरकार। और परिचित जी, जब किसी के यहाँ जन्म होता है तो क्या होता है? घर में जब कोई बालक जन्म ले ले तो खुशी होती है कि नहीं होती? तो भगवान के जन्म की खुशी आप लोगों को होगी कि नहीं होगी? तो ज्यादा खुशी में आदमी क्या करता है? क्या करता है? नाचता है ना। तो नाचना भी पड़ेगा, इसलिए नाचने की तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिहर्सल कर लो। परिचित नीचे आ जाओ, जाओ नीचे। ओ श्री राधा रानी मेरी है। और देखो राधाष्टमी भी है, कल की राधाष्टमी है। जैसे जन्माष्टमी पे कन्हैया आए थे, राधाष्टमी पे राधा जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए नीचे जाओ। आपको खुशी नहीं है भगवान के जन्म की? है ना? तो जाओ नीचे, जाओ जाओ। इनकी तरफ क्यों देख रहे हो? आइए सभी दोनों हाथ उठाइए। बोली राधा रानी सरकार की। और तालियां बजाते हुए श्री राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो। राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसानो सखी, मेरो है बरसानो।
बरसानो राधा रानी को प्रेम करते बाबा हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए कुमारी कोई कहे विश्वान कुमारी कोई कहे कीर्ति कुमारी कोई कहे ओ श्री रामा कहे मेरी है मेरा है बरसानो राधा रानी मेरी है मेरा दर्द मेरी है मेरा है बरसानो दर्द मेरी है मेरा है और जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे और जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए सब आरती के लिए खड़े हो जाए।